कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो पूरे रिश्ते की नींव हिला देता है। एक ऐसा पल जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस दिन उसने अपनी पत्नी पूजा को किसी और की बाहों में देखा, उस दिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सवाल नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन उस दिन उसके दिल में कुछ हमेशा के लिए टूट गया। राहुल एक साधारण सा इंसान था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कम बोलने वाला, सीधा सादा, लेकिन दिल से बहुत सच्चा। पूजा उसकी पत्नी थी, पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत सुंदर। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। लोग कहते थे ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सुबह साथ चाय पीते, रात को साथ खाना खाते, छोटी छोटी बातों पर हंसते। सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन हर मुस्कान के पीछे कभी कभी कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। पूजा के दिल में भी एक अधूरी कहानी थी। उसका कॉलेज का प्यार, अमन। एक दिन पूजा के फोन पर कॉलेज रियूनियन का मैसेज आया। वो मैसेज देखकर कुछ देर तक चुप बैठी रही। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? पूजा बोली, कॉलेज का रियूनियन है। राहुल मुस्कुराया, चलो ना, मैं भी चलूंगा। पूजा घबरा गई। उसने कहा, नहीं, दोस्त लोग हैं, तुम बोर हो जाओगे। राहुल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन पूजा जानती थी वहां अमन भी आने वाला है। रियूनियन वाले दिन हॉल में म्यूजिक चल रहा था। सब दोस्त हंस रहे थे, पुरानी यादें ताजा हो रही थी। तभी अमन अंदर आया। पूजा उसे देखकर ठिठक गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक, भावनाओं में बहकर, पूजा ने अमन को गले लगा लिया। उसी पल राहुल वहां पहुंच गया। उसने सब देख लिया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल उसके लिए सब कुछ रुक गया। म्यूजिक, भीड़, हंसी, सब बेकार लगने लगा। वो चुपचाप बाहर चला गया। रात को जब पूजा घर लौटी तो देखा राहुल अंधेरे में बैठा था। उसने धीरे से पूछा, आप आए कब? राहुल ने कहा, तुम किसे गले लगा रही थी? पूजा चुप हो गई। राहुल ने फिर पूछा, वो कौन था? पूजा बोली, कॉलेज का दोस्त था। राहुल की आवाज कांपने लगी। बस दोस्त? पूजा रोने लगी। वो मेरा पहला प्यार था। राहुल टूट गया। उसने कहा, तो मैं क्या हूं? पूजा बोली, आप मेरा वर्तमान है, मेरी जिंदगी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात राहुल सो नहीं पाया। सुबह उसने खाना बनाया, घर साफ किया। पूजा हैरान रह गई। राहुल ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता था, लेकिन प्यार छोड़ना आसान नहीं होता। उसने अपनी डायरी पूजा को दी। उसमें लिखा था, अगर तुम खुश हो तो मेरा दर्द मायने नहीं रखता। पूजा रो पड़ी। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, पूजा ठीक नहीं है, राहुल बेवकूफ है। पूजा टूटने लगी। लेकिन राहुल ने कहा, लोगों को बोलने दो, हम साथ हैं, यही काफी है। कुछ दिनों बाद अमन फिर पूजा से मिलने आया। उसने कहा, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। उसी समय राहुल वहां आ गया। राहुल बोला, अब वो मेरी पत्नी है। अगर सच में प्यार करते हो तो उसे चैन से जीने दो। अमन शर्मिंदा होकर चला गया। उस दिन के बाद पूजा और ज्यादा बदल गई। वो अक्सर आईने के सामने बैठकर खुद से सवाल करती, मैंने अपने पति को इतना दर्द क्यों दिया? वो राहुल की डायरी पढ़ती और रो पड़ती। कुछ महीनों बाद राहुल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत स्ट्रेस लिया है। पूजा दिन रात उसकी सेवा करने लगी। दवा, खाना, पानी, सब कुछ। राहुल ने कहा, तू इतना क्यों कर रही है? पूजा बोली, क्योंकि अब समझ आ गया है कि प्यार क्या होता है। एक दिन पूजा मायके गई। मां ने कहा, अगर खुश नहीं है तो यही रह जा। पूजा ने जवाब दिया,
मेरा घर वहीं है जहां राहुल है। उसने राहुल के लिए एक चिट्ठी लिखी। आपने मुझे माफ किया, अब मेरी बारी है आपको जिंदगी भर खुश रखने की। कुछ समय बाद पूजा प्रेग्नेंट हुई। राहुल बहुत खुश हुआ, लेकिन डिलीवरी के समय हालात बिगड़ गए। डॉक्टर ने कहा, हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं। राहुल रोने लगा। उसने कहा, मेरी पत्नी को बचाइए, मेरे लिए वही सब कुछ है। ऑपरेशन सफल रहा। पूजा और बच्चा दोनों बच गए। राहुल ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, अगर उस दिन मैंने गुस्से में फैसला लिया होता तो आज हम साथ नहीं होते। पूजा बोली, आपने मुझे दूसरा मौका दिया, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन रिश्ता उसी से बनता है जो आज आपके साथ खड़ा होता है। हर गलती पर छोड़ देना आसान है, लेकिन माफ करके निभाना मुश्किल। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, प्यार समझने, सहने और निभाने का नाम है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपको रोज चुने वही आपका सच्चा अपना होता है।